हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण लेक्चर। साथियों, आज हम जानने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित प्रमुख केंद्रीय संस्थानों के बारे में, उत्तराखंड में स्थित राज्य के द्वारा ही कुछ संस्थानों के बारे में और कुछ सैन्य संस्थानों के बारे में उत्तराखंड के, यानी ओवरऑल उत्तराखंड में स्थित वो संस्थान जो साथियों किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस है, उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को जो संबंधित है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से। साथियों, तो पहला प्रश्न उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का आज का लेक्चर का हमारा प्रमुख केंद्रीय संस्थानों के बारे में पहले जानते हैं, फिर जानेंगे हम राज्य के, फिर जानेंगे सैन्य के। साथियों, प्रमुख केंद्रीय संस्थान में आता है हमारा जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में हमारे जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान है अल्मोड़ा में। किस जगह पे? कटारमल जगह में। पिक्चर देख लीजिएगा आप लोग, हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय हमारा नैनीताल जनपद में। तीसरा सवाल, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर हमारे उत्तराखंड में कहाँ पर है? इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर है नैनीताल जनपद में, रामनगर शहर में। साथियों, अगला सवाल, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो स्थित है नैनीताल जनपद में, निगलाट जगह में। अगला सवाल, राष्ट्रीय केंद्र जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र है नैनीताल के भीमताल शहर में। अगला सवाल, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर है? तो उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान है पौड़ी के श्रीनगर में। अगला सवाल, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान है चमोली जनपद में और गोपेश्वर जो चमोली का मुख्यालय है वहाँ पे। अगला सवाल, औषधि एवं सुगंधित संस्थान सीमैब किन दो शहरों में उत्तराखंड में है? तो औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैब, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, वह हमारे उत्तराखंड में पंतनगर और वैजनाथ में है। साथियों, पंतनगर आता है यूएस नगर में और वैजनाथ आता है बागेश्वर में, तो आपको ध्यान में रहना है। सीमैब यानी औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान उत्तराखंड के 2 जिलों में है। साथियों, एक है उधमसिंह नगर और है दूसरा बागेश्वर। अगला सवाल, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में 1893 से स्थित है। मुक्तेश्वर कहाँ पे आता है? नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है नैनीताल के पटवा डांगर में। अगला सवाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग्स रिसर्च कहाँ पर स्थापित है? तो केंद्र ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग्स रिसर्च उत्तराखंड में कहाँ पर स्थापित किया हुआ है? अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में। अगला सवाल, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? तो ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट है हमारे अल्मोड़ा के रानीखेत में। अगला सवाल, सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा हरिद्वार के रुड़की शहर में। अगला सवाल, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भी हरिद्वार रुड़की में ही है। इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च यूनिट भी हरिद्वार रुड़की में ही स्थित है। अगला सवाल, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग हमारा देहरादून में। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, ये भी कहाँ पर है? देहरादून में। अगला सवाल, सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर और कब स्थापित किया गया हमारे उत्तराखंड में? तो सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहते हैं साथियों, जिसकी स्थापना 1767 से हुई, इसको देहरादून में स्थापित किया गया 1942 में। स्थापना कब हुई इसकी? 1767। और हमारे देहरादून में कब से स्थापित है ये? 1942 से सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी हमारे उत्तराखंड में देहरादून जनपद में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन स्थित है देहरादून जनपद में, 1956 से स्थापित है। अगला सवाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर है और किस जनपद में है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम हमारे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी भी देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान भी देहरादून जनपद में है मित्रों। अगला सवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कहाँ पर और कब स्थापित किया गया? तो हमारे उत्तराखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT की स्थापना 2009 में
पौड़ी श्रीनगर में हुई साथियों। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज की स्थापना कहाँ पे की गई? तो नैनीताल में 1955 में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना की गई। अगला सवाल, हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की गई? तो हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट बना हमारा टिहरी में साथियों। आप लोगों को तो टिहरी में क्या, टिहरी डैम के आसपास ही हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट बनाया गया। अगला सवाल, केंद्रीय भू जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय भू जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है हमारा देहरादून में। अगला है हमारा संस्थान जो राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय HHO कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय। अगला सवाल, भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना कहाँ पर की गई? तो केंद्र ने भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना देहरादून में की। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना कहाँ पे की गई? तो देहरादून में ही है अपना भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हमें जिससे समझ में आएगा हमें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना देहरादून में की। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना भी देहरादून में है साथियों। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में ही की गई। कब की गई? 1906 ईस्वी में मित्रों। अगला है हमारा साथियों, अब बचा हमारा क्या, एक दो और बचे, फिर आते हैं हम राज्य पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये भी कहाँ पे है? देहरादून में है। अगला है इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट IRDE की स्थापना भी देहरादून में ही हुई। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, इसकी भी स्थापना हल्द्वानी में हुई। अगला है आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना भी देहरादून में ही हुई साथियों। टरार अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखो, टरार अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी कहाँ पे हुई? नैनीताल के भीमताल में हुई। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में हुई। कब से? 1924 से। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना श्रीनगर में हुई, जो कहाँ पे आता है साथियों? पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कहाँ पे की गई? तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना हुई टिहरी के देव प्रयाग में। अगला सवाल साथियों, केंद्र के जो संगठन थे हमारे उत्तराखंड में स्थापित, वो हमने डिस्कस करवा दिए, विजुअली आपको दिखा भी दिया पिक्चर्स के माध्यम से। अब आते हैं राज्य स्तरीय संस्थान, तो हमारे राज्य के ही द्वारा स्थापित यहाँ पे अपने राज्य में स्थापित किए गए। पहला है राज्य सूचना आयोग का प्रथम बार गठन उत्तराखंड में कब हुआ? तो 2005 3 अक्टूबर को राज्य सूचना आयोग का 4 सदस्यीय टीम को मिलाकर गठन किया गया। लोक सेवा आयोग जो 2001 अप्रैल से स्थापित है, कहाँ पर है? तो हरिद्वार में एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्यों को मिलाकर एक आयोग बनाया गया, जिसे लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना अप्रैल 2001 से हरिद्वार जनपद में है। UK SSSC चयन आयोग की स्थापना यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना कब की गई हमारे उत्तराखंड में? तो 17 सितंबर 2014 को उत्तराखंड में स्थित जो समूह के फॉर्म निकलते हैं साथियों, UK SSSC चयन आयोग के माध्यम से ही निकलते हैं समूह गौ स्तर के फॉर्म, तो इनके लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रखा गया। 17 सितंबर 2014 से यह कार्य कर रहा है हमारे उत्तराखंड में, और कहाँ पे? देहरादून से। अगला सवाल, डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी की स्थापना नैनीताल में हुई, और कब से? 1988 से। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना मसूरी में हुई साथियों। कब? 1 सितंबर 1959 से देहरादून में। साथियों, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं IAS PCS लेवल के, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, जिसे हम लबासना शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अगला सवाल, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ पे गई? तो सचिवालय के कर्मचारी उनको प्रशिक्षण एवं प्रबंधन के लिए कहाँ पर एक संस्थान की स्थापना की गई? देहरादून में। अगला सवाल, राज्य अभिलेखागार की स्थापना भी कहाँ पे हुई? तो राज्य अभिलेखागार की स्थापना भी देहरादून में हुई। राजकीय वेधशाला की स्थापना कहाँ पे? मनोरा पीक नैनीताल में स्थापना है राजकीय वेधशाला की। अगला सवाल, राजकीय प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो राजकीय प्रेस हमारे रुड़की में,
अगला सवाल, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना हुई 2016 से। कहाँ पर? गौचर में। साथियों गौचर कहाँ पे आता है? चमोली जनपद के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना 2016 से चमोली में हुई और ये कहाँ पे है? गौचर जगह पे है। अगला सवाल, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई? तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना देहरादून में हुई। कब? 24 फरवरी 2010 से। अगला सवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी स्थापित है हमारे देहरादून में 24 फरवरी 2010 से। अगला सवाल, उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम की स्थापना कब हुई? तो उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम की स्थापना हरिद्वार में हुई। कब से? 2005 से। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर कहाँ पर स्थित है? तो श्री रघुनाथ मंदिर के आसपास ही हमारा देवप्रयाग में श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का। अगला सवाल, उर्दू फारसी अकादमी का जो प्रयोग है वो कहाँ पे है? तो उर्दू फारसी अकादमी 2013-14 से जो स्थापित है कलियर शरीफ जो हरिद्वार में है वहाँ पे स्थापित है। पंजाबी अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो पंजाबी अकादमी भी 2014-15 से देहरादून में स्थापित है। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ पे स्थापित है? उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान स्थापित है हमारे अल्मोड़ा जनपद में। उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना कहाँ पे की गई? तो उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज हमारा जो है उत्तराखंड का वो कुमा विश्वविद्यालय के परिसर में ही है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास की स्थापना है रुद्रपुर में उधम सिंह नगर में। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी स्थित है हल्द्वानी के नैनीताल में। डॉक्टर नैनीताल के हल्द्वानी में, साथियों नैनीताल जनपद है हल्द्वानी में है वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी। डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज है हल्द्वानी नैनीताल जनपद में। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गन्ना अनुसंधान केंद्र हरिद्वार में, प्रस्तावित अभी बना नहीं है। सगंध पौधा केंद्र कैप कहाँ पर स्थित है? सैलाकुई में है सगंध पौधा केंद्र, जिसे हम कैप भी कहते हैं साथियों, देहरादून सैलाकुई में। अगला सवाल, मानसिक रोग संस्थान कहाँ पे बनवाया गया? तो मानसिक रोग संस्थान हमारे उत्तराखंड में स्थापित है सेलाकुई देहरादून में। औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित है? तो औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित है उधम सिंह नगर में। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र स्थापित है देहरादून में। अगला है हमारा, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स की स्थापना कहाँ पर की गई साथियों? तो 14 फरवरी 2014 से हमारे उत्तराखंड में एम्स है ऋषिकेश में। गन्ना विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? तो गन्ना विकास संस्थान स्थापित है काशीपुर में जो उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई? तो रक्षा कृषि शोध संस्थान स्थापित है हमारा अल्मोड़ा में। गौ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है पशुलोक ऋषिकेश में। अगला साथियों, कुमाऊं मंडल विकास निगम स्थापित है नैनीताल में। गढ़वाल मंडल विकास निगम स्थापित है पौड़ी गढ़वाल में। साथियों, हिल्ट्रॉन स्थापित है नैनीताल में। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र स्थापित है नैनीताल जनपद के भवाली में। गठिया टीबी सैनिटोरियम स्थापित है नैनीताल के भवाली में। मानसिक रोग चिकित्सालय एवं शरणाश्रम स्थापित है जो राज्य का प्रथम है गेठिया सैनिटोरियम में प्रस्तावित है। मानसिक रोग चिकित्सालय एवं शरणाश्रम राज्य का प्रथम है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम कहाँ पर स्थापित है? देहरादून में। अगला सवाल, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड स्थापित है देहरादून में। अगला सवाल, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम स्थापित है उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम स्थापित है अल्मोड़ा में। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय स्थापित है नैनीताल में। राजकीय विधि कॉलेज स्थापित है चमोली के गोपेश्वर में। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी उजाला, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो स्थापित है नैनीताल के भवाली में। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थापित है नरेंद्र नगर टिहरी में। अगला सवाल, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्थापित है नैनीताल में। कन्वेंशन सेंटर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निर्माता है वो स्थापित है ऋषिकेश में। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो निर्माणाधीन बना है साथियों कुमाऊं क्षेत्र का, वो हल्द्वानी में 2015 से निर्माणाधीन है। साथियों, राज्य के जो संस्थान और संगठन वो हमने बताई दिए आपको, केंद्र के बताए दिए। अब ले चलते हैं आपको
कुछ सैन्य संस्थानों के बारे में जो हमारे उत्तराखंड में स्थापित हैं। तो भारतीय सैन्य महाविद्यालय 1932 से स्थापित है देहरादून में। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी स्थापित है हमारे उत्तराखंड के देहरादून में। भारतीय सैन्य अकादमी स्थापित है देहरादून में। 1 अक्टूबर 1932 से कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कहाँ पर किया गया? अक्टूबर 1945 में आगरा में किया गया। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय यहाँ पे स्थानांतरण किया गया रानीखेत में, अल्मोड़ा, रानीखेत जो अल्मोड़ा में आता है साथियों, मई 1948 से। तो आपको याद रखना, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किया गया आगरा में अक्टूबर 1945 में, और मई 1948 में अल्मोड़ा में आगरा से इसका जो है मुख्यालय लाया गया। गढ़वाल राइफल का गठन कब किया गया? तो अल्मोड़ा में 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल का गठन किया गया, और इस गढ़वाल राइफल को मुख्यालय को परिवर्तन किया गया साथियों। 1827 से गढ़वाल राइफल का जो 87 से गढ़वाल मुख्यालय जो है लैंसडाउन पौड़ी में कर दिया गया। तो आपको याद रखना है। 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन कहाँ पे किया गया? तो 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन अल्मोड़ा में 1918 से किया गया। द्वितीय गोरखा रेजिमेंट का गठन किया गया। द्वितीय गोरखा रेजिमेंट का गठन किया गया देहरादून में। रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना कब की? तो रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना हुई अल्मोड़ा में। साथियों सैन्य संस्थानों के बारे में हमने बता दिया, और कुछ खेल संस्थानों के बारे में फिर जानते हैं, अभिलेखागारों के बारे में, फिर हमारा चैप्टर जो होता है फिनिश हो जाता है। तो खेल संस्थानों में बात कर सकते हैं, प्रदेश में अभी 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, 25 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम है, 4 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल हैं, 7 इंडोर क्रीड़ा हॉल हैं, और खेल विभाग के 14 आवासीय छात्रावास हैं। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ पर और कब की गई? तो 14 नवंबर 1965 से नेहरू पर्वतारोहण स्थापित है उत्तरकाशी में, माउंटेनियरिंग के लिए फेमस है। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापित है नैनीताल में। ITBP का स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है चमोली के औली में। अगला है साथियों, पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनियरी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है मुनस्यारी में। नैन सिंह रावत मुनस्यारी के ही थे। स्पोर्ट्स कॉलेज बालिका कहाँ पर स्थापित है? लेलू पिथौरागढ़ में। एडवेंचर लवर्स पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित है पिथौरागढ़ में। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित है रायपुर देहरादून में। फुटबॉल अकादमी स्थापित है देहरादून में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है रायपुर देहरादून में साथियों बनाया गया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापित है रायपुर देहरादून में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया गया है अभी हाल ही में हल्द्वानी नैनीताल में। राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी स्थापित है टिहरी गढ़वाल में, कोटी जगह में 2014 से स्थापित। और रांसी स्टेडियम स्थापित है, जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर बड़ा स्टेडियम है हमारा उत्तराखंड का, पौड़ी में बना है रांसी स्टेडियम। साथ ही कुछ संग्रहालय ही को जानते हैं, संग्रहालयों के बाद अपना चैप्टर फिनिश करते हैं। कुछ संग्रहालय हमारे उत्तराखंड के, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र जो राज्य स्तरीय संग्रहालय और प्रेक्षागृह देहरादून में बनाया गया है। स्टेट वॉर मेमोरियल पुराना जेल परिसर देहरादून में प्रस्तावित है। दरबान सिंह संग्रहालय लैंसडाउन पौड़ी में है साथियों 1983 से। वन संग्रहालय राज्य का सबसे पुराना है देहरादून में। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय स्थापित है अल्मोड़ा में 1979 से। अगला सवाल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम स्थापित है नैनीताल में काला ढूंगी में साथियों। लोक संस्कृति संग्रहालय स्थापित है खुटानी भीमताल में। हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशी संग्रहालय स्थापित है नैनीताल में, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशी संग्रहालय स्थापित है श्रीनगर पौड़ी में 1980 से स्थापित। मोलाराम चित्र संग्रहालय स्थापित है पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में। हिमालय संग्रहालय स्थापित है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के परिसर में 2005 से। हिमालयन संग्रहालय स्थापित है उत्तरकाशी में। हिमालय संग्रहालय, ध्यान रखो, हिमालय और हिमालयन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिमालय संग्रहालय स्थापित है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में 2005 से। और हिमालयन, यन जुड़ गया, हिमालयन संग्रहालय स्थापित है उत्तरकाशी में 1965 से। हिमालय म्यूजियम स्थापित है मित्रों ऋषिकेश देहरादून में। हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय स्थापित है पौड़ी गढ़वाल में बुधाड़ी गांव में। अगला है हेरिटेज के रूप में विकासधीन पुरानी जेल का नेहरू वार्ड हेरिटेज के रूप में विकासधीन हो रहा है अभी। राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार व संग्रहालय है पुराना जेल परिसर पौड़ी में प्रस्तावित है साथियों। जड़ी बूटी संग्रहालय स्थापित है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में 2014 से। विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र 2018 से स्थापित है
भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में। साथियों आपको याद रखना है। कुछ प्रमुख स्वयं सेवा संगठन हैं, उनके बाद बात करते हैं इस चैप्टर को फिनिश की। राज्य में कुल जो एनजीओ और स्वयंसेवी संगठन कार्य कर रहे हैं वो कितने हैं? तो 1 सितंबर 2017 के अकॉर्डिंग 15,625 जो एनजीओज हैं उत्तराखंड में कार्यरत हैं। सर्वाधिक और सबसे कम एनजीओ वाले ज़िले कौन से? देहरादून सबसे सर्वाधिक है और बागेश्वर में सबसे कम जो है एनजीओज कार्यरत हैं। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम केरल से आए स्वामी मनमंथन के द्वारा 1977 में कहाँ पे बसाया गया? तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थापित है अंजनी साइड में। बसाने का श्रेय स्वामी मनमंथन को जाता है। इसका उद्देश्य आश्रम का खुशहाल बच्चा परिवार एवं समाज के उद्देश्य से केरल से आए स्वामी मनमंथन ने 1977 में अंजनी साइड टिहरी में भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थापित किया हुआ था। अगला सवाल, हिमालय वन्य जीव संस्थान 1974 से स्थापित किया है। साथियों कल्याण सिंह रावत मैती ने हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1974 से की हुई है। तो साथियों आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। ये चीज़ें हमने विजुअली आपको दिखाने का प्रयास किया कि कौन सा जो संस्थान और संगठन है वो कैसा दिखता है और उसका जो है लोगो कैसा है, यानी बाहर का जो पिक्चर है कैसा है और कहाँ पे स्थापित है। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए यूके ट्रिपल से यूकेपीएससी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज हमारी चल रही है। साथियों रोजाना का हमारे उत्तराखंड की इस क्लास को देखिएगा और अपना ज्ञान जो है बढ़ाइएगा। पिछले लेक्चर यदि आपको देखने हैं जाएगा डिस्कशन बॉक्स में। नए हो तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, बगल में बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।